नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आदेश अभिमन्यु। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और बंगाली फिल्म के मशहूर अभिनेता तपस पाल का एक बदजुबानी वाला वीडियो सामने आया है, जिसकी चारों ओर कड़ी निंदा की जा रही है। इसी खबर पर देखिए खास रिपोर्ट। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और बंगाली फिल्मों के मशहूर अभिनेता तपस पाल का एक ऐसा बदजुबानी बयान सामने आया है कि जिसको सुनकर आप भी शायद इन पर गुस्सा करेंगे। नेताजी इस वीडियो में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं, जरूरत पड़ी तो मैं अपने लड़कों को सीपीएम पार्टी की औरतों का रेप करने को कहूँगा। ये भरोसा दिला रहे हैं कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें छू भी नहीं पाएंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद टीएमसी ने तत्काल उनके इस बयान से किनारा कर लिया है और तपस पाल की इस बयान की जांच कराने की बात कही है। तपस पाल की शर्मनाक बयान से चारों तरफ पार्टी की किरकिरी हो रही है, जिसको लेकर ममता बनर्जी अभी भी खामोश हैं। आखिरकार ममता बनर्जी को अपने नेताओं पर लगाम नहीं है या फिर पार्टी के नेताओं को कुछ भी बोलने की छूट दे रखी है। ममता बनर्जी पार्टी की एक महिला मुखिया हैं। तपस पाल के इस बयान से कहीं ना कहीं पार्टी की जो किरकिरी हुई है और तपस पाल के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ समाज सेवी किरण बेदी ने तपस पाल पर जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई की मांग की है। ममता बनर्जी क्या इस मेंबर पार्लियामेंट का एक्सप्लेनेशन कॉल करके उसको पार्टी से निकालते हैं या सस्पेंड करते हैं कि नहीं, ये हमको अब प्रश्न है। दूसरा, क्या अपनी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने देंगे और उनको गिरफ्तार होने देंगे कि नहीं, ये है उनका टेस्ट। अगर ये दो टेस्ट पास करती हैं तो वो उसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ या स्वच्छ पॉलिटिक्स। अगर वो ना पुलिस को काम करने देंगी, ना उसको पार्टी से निकालेंगी और सीट से हटाएंगी, तो इसका मतलब है वो सरकार भी और पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली क्रिमिनल एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करती है। ऐसे व्यक्ति को तो पार्लियामेंट में बैठने का बिल्कुल भी कोई हक नहीं है। उसको तो इसलिए पार्टी का ओनस है कि उसको वो निकाले और पुलिस को बोले रूल ऑफ लॉ, कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई। खैर, जो भी होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या ममता बनर्जी अपने सांसदों पर लगाम कस पाएंगी या फिर इसी तरीके से पार्टी के नेता बयान बहादुर बने रहेंगे। सुदर्शन न्यूज के लिए अमित पांडे की रिपोर्ट। तो तपस पाल के बयान के बाद लगातार विरोध जो है वो लगातार दिखाया जा रहा है। विपक्षी पार्टी जो है हमला कर रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सागर न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। सागर, सवाल ये उठता है सबसे पहले, बहुत ही शर्मनाक बयान कहा जा सकता है इसे, और साथ ही साथ ये ऐसा शख्स ये बयान दे रहा है जो कि लाखों लोगों का नेतृत्व करता है। बिल्कुल आदेश, जिस तरह से तपस पाल ने ये बयान दिया, हालांकि जो ये बयान था ये बहुत पुरानी वीडियो है, लेकिन कितनी पुरानी भी वीडियो, लेकिन जिस भाषा का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है वो बेहद ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और जो कई ऐसे इसके इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो हत्या कर देंगे, रेप कर देंगे। मैं जो अपने कार्यकर्ता है वो घर के अंदर विपक्षी पार्टी ने अगर हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ कहने की कोशिश करी तो मैं उनके घर में जाकर इस तरह के रेप जैसे शब्दों का वहां पर इस्तेमाल किया। बहुत ही बेहद शर्मनाक है। और ये वहां पर हुआ है जहां की खुद मुखिया ममता बनर्जी हैं और खुद सांसद हैं, कृष्णनगर से सांसद हैं। हालांकि अब जिस तरह से चारों तरफ से अब इनका बयान की जो थी वो निंदा की जा रही है। सवाल यहां पर आदेश सिर्फ इतना है, हालांकि जो पार्टी के प्रवक्ता था डेरेक ओब्रायन, उन्होंने भी ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जो बयान था वो काफी असंवेदनशील था। सब अब यहां पर जब बयान से पल्ला नहीं झाड़ना, अब आखिरकार क्या ममता बनर्जी, हालांकि अभी तक चुप है इस पर, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? अब यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि चारों तरफ से जिस तरह से बयान की जो थी वो निंदा की जा रही है, विपक्षी पार्टी जो थी वो मांग कर रही है कि गिरफ्तारी की और संसद जो सदस्यता है वो रद्द करने की मांग की जा रही है। हालांकि तपस पाल की जो वाइफ थी नंदिता सिंह, वो सामने आकर मीडिया के सामने कह रही थी कि हालांकि जो बयान था उसके लिए मैं देशवासियों से माफी मांगती हूं और जो कुछ भी कहा गया है वो बेहद शर्मनाक था। और जो पीछे की बात उन्होंने कही कि जो उसका दूसरा पक्ष था वो भी कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करनी चाहिए थी तपस पाल ने कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि कैसी भी तपस पाल की सिचुएशन रही
हो, लेकिन वो एक सांसद हैं, कई लाखों लोगों का वो नेतृत्व देश के संसद भवन में करते हैं, और इस तरह के बयान की उससे कतई उम्मीद नहीं की जा सकती। जिस भाषा का इस्तेमाल किया है आदेश उन्होंने, वो बेहद शर्मनाक, बेहद अभद्र, जिसे बार बार सुनाना भी शायद गलत होगा। लेकिन जिस तरह से यहां पर अब ममता बनर्जी इस पूरे मामले में चुप है, हालांकि पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने निंदा कर दी गई है, कार्रवाई के नाम पर अभी तक शायद कुछ नहीं किया जा रहा है। अब विपक्ष जो है वो मांग कर रहा है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब देखने वाला बात यहां पर ये होगी, क्या जो सूबे की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और खुद पार्टी की अध्यक्ष भी है, वो क्या कार्रवाई करेगी अपने मंत्री पर? क्या पुलिस जो सांसद हैं तपस पोल, उनके ऊपर गिरबां पर हाथ डालेगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि विपक्षी जो पार्टी है, चाहे उसके अंदर माकपा की वृंदा करात हो, किरण बेदी, तमाम जो बड़े लीडर्स हो, चाहे सोशलिस्ट हो, वो एक्टिव हो गए हैं इस मामले को लेकर के, वो छोड़ने के मूड में नहीं है, और जो बयान है उसकी निंदा की जा रही है। अब सबकी निगाहें ममता बनर्जी पर टिक गई हैं कि आखिरकार वो अपने इस बयान बहादुर पर क्या कार्रवाई करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आदेश बिल्कुल, ममता बनर्जी का इंतजार हो रहा है कि आखिरकार वो क्या कहती हैं। वहीं तपस के बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। कांग्रेस, बीजेपी और महिला आयोग की कुछ रक्षा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, उन्होंने जो कहा, बीइंग पार्लियामेंट मेंबर, वो महिलाओं को थ्रेटन कर रहे हैं, सीपीएम की महिलाओं को, कि उनके साथ रेप करेंगे, जो सबसे घिनौना अपराध है किसी भी महिला को लेकर। और हम ये मांग करते हैं कि उनके खिलाफ इस अपराध के लिए केस दर्ज किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ इस तरह की मानसिकता का आदमी जो है वो जनप्रतिनिधि रहने के लायक नहीं है। और इसके साथ साथ हम जो बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी, वो महिला है खुद, और उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कुछ भी बयान नहीं दिया। उनकी क्या पोजीशन है इस मसले को लेकर, इसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं। ममता बनर्जी क्या इस मेंबर पार्लियामेंट का एक्सप्लेनेशन कॉल करके उसको पार्टी से निकालते हैं या सस्पेंड करते हैं कि नहीं, ये हमको अब प्रश्न है। दूसरा, क्या अपनी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने देंगे और उनको गिरफ्तार होने देंगे कि नहीं, ये भी ये है उनका टेस्ट। अगर ये 2 टेस्ट पास करती हैं तो वो उसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ या स्वच्छ पॉलिटिक्स। अगर वो ना पुलिस को काम करने देंगी, ना उसको पार्टी से निकालेंगी और सीट से हटाएंगी, तो इसका मतलब है वो सरकार भी और पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली क्रिमिनल एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करती है। ऐसे व्यक्ति को तो पार्लियामेंट में बैठने का बिल्कुल भी कोई हक नहीं है। उसको तो इसलिए पार्टी का ओनस है कि उसको वो निकाले और पुलिस को बोले रूल ऑफ लॉ, कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई। देखिए, बहुत ही शर्मनाक बयान था तपस पाल का, और शर्म आती है कि जनप्रतिनिधि इस तरह के विचार रखते हैं और बोलते हैं। तपस पाल को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, और साथ ही साथ टीएमसी की जो लीडर है ममता बनर्जी, उनको तपस पाल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो एक कदम आगे जाके कहूंगी कि पुलिस को केस एफआईआर रजिस्टर करके उन्हें जेल भेजना चाहिए। उसने जिस तरह से बोला है, मैं सोचती हूँ कि इससे ज्यादा शर्मनाक हमारे देश में और कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह कि जनप्रतिनिधि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बहुत जिम्मेदार आदमी होता है। उसकी जिम्मेदारी केवल पुरुषों की नहीं, मैं सोचती हूँ महिलाओं की ज्यादा होती है। उनको सबसे पहले तो बर्खास्त करना चाहिए, केस का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के मुख्यमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री हैं और वो अग्रेसिव भी हैं और अपने आप को बड़ी वो समझती हैं। मैं सोचती हूँ ऐसे केसेस में जिसमें वो चुप बैठी हुई हैं, और इस केस को और इसलिए दबाया जा रहा है कि वो तृणमूल पार्टी के। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा जी जुड़ गई हैं। टीना जी, आपसे पहला सवाल यही है, जो बयान आया था तपस पाल के तरफ से, कहा गया है कि वो अगर टीएमसी की महिलाएं जो हैं वो अपने लड़के को भेजेंगे और उनका बलात्कार करने के लिए, दुष्कर्म करने के, इस बयान को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, ये कम से कम ये तो दर्शाता है कि पॉलिटिकल क्लास में जो हमारी विजन होना चाहिए वो लैप्स है उसका बहुत बड़ा। और बहुत समय से ये कोई पहला बयान नहीं है। हमने बहुत ऐसे बयान सुने जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा जी का खुद का बयान था कि सेक्सी कहलाना बड़ी अच्छी बात है। ममता बनर्जी का बयान था, उसमें प्रणब मुखर्जी के बेटे का बयान था।
एक डेंटेड पेंटेड बयान आया था। एक आपको याद होगा कि कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं शिवराज जी की सरकार में, उनका भी एक बयान था, और खुद मोहन भागवत जी का भी एक बयान था कि भारत और इंडिया में एक फर्क है, भारत में रेप नहीं होते हैं, इंडिया में रेप होते हैं। तो ये इनकी जो संकीर्ण मानसिकता है उसको दर्शाता है, और ये भी दर्शाता है कि ये जो महिलाओं की बात करते हैं या महिला रिजर्वेशन की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, वो सिर्फ इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो एक वोट बैंक है, वो इस देश में आधी आबादी का स्तर होल्ड करती हैं। अदरवाइज महिलाओं के लिए इनके मन में ना कोई सेंसिटिविटी है और ना ही ये उसको सम्मान की तरह देखते हैं। ये बयान इससे ज्यादा कुछ नहीं दर्शाता है, और यही दर्शाता है कि हमारे देश में आज भी 2009 की पार्लियामेंट में अगर आप देखें तो 11% महिलाएं थी, और आज भी कुछ महिलाओं की हिस्सेदारी मुझे ज्यादा दिख रही है पार्लियामेंट में। पर ये महिलाएं भी मौन है उस पे, महिलाएं भी बोलती हैं क्योंकि पार्टी के अंदर रहते हुए इनकी बड़ी मजबूरियां होती हैं, या तो अपने पदों को देख लें या अपने ही फायदे को देख लें या महिलाओं के फायदे को देख लें। तो बोलना मुंह पे टेप लगाकर बैठती हैं। जहाँ बड़ी बड़ी प्रतिभा पाटिल हमारी राष्ट्रपति हुई हैं, सोनिया गांधी हैं, सुषमा स्वराज हैं, ये बड़ी बड़ी महिलाएं कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए मौन हो जाती हैं, और कभी भी सिर्फ पार्टी लाइन पे जाकर, जब अगर कांग्रेस बोलेगी तो बीजेपी उसकी निंदा करेगी और बीजेपी बोलेगी तो कांग्रेस उसकी निंदा करेगी। इतना ही इनका ये गेम प्लान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और महिलाओं के बारे में इस देश में ना कभी सोचा गया है, ना ही कभी सोचा जाएगा। टीना शर्मा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से बयान सामने आया है, तो आप किस तरीके की मांग करती हैं, किस तरीके के कदम उठाने की आप बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये बयानबाजी इस तरीके की खत्म हो और महिलाओं की जो रिस्पेक्ट है वो और बढ़े? आपको देखिए, मैं आपको बताती हूँ, पिछले कुछ समय से जब भी इस विषय पे डिबेट करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि वो व्यक्ति बाद में बोलता है, कोई भी आदमी ऐसा बयान देता है वो बाद में ये बोल देता है कि जी अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने बयान को वापस लेता हूँ और मैं क्षमा मांगता हूँ, अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। मैं हमेशा टेलीविजन चैनल्स पे ये पूछती हूँ लोगों से, पार्टियों से भी पूछती हूँ कि आपके एक व्यक्ति ने या आपके एक सम्माननीय मंत्री ने जो एक प्रॉफिट ऑफ बिजनेस को हैंडल करते हैं, उसने ऐसा बयान दिया तो आप क्या एक्शन लेते हैं? तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ वर्बली उनसे सॉरी बुलवाएंगी? वो भी नहीं बुलवाती हैं, वो भी बड़ा भारी पड़ता है इनको जब बहुत ज्यादा डिबेट चलने लगता है टेलीविजन पे, तब ये उसको कहते हैं कि सॉरी बोलिए, और वो सॉरी बोलते हैं। बट क्या सॉरी बोलना काफी है? मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाना है और दिखाना है कि किसी व्यक्ति ने बोला है तो उसको कैसे पे बैक करें कि पार्टी से उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए निष्कासित करें, क्योंकि उसको भी पता चले कि उसने कोई गलती की है। किसी को डेंटेड पेंटेड बोल देना, किसी को देखिए महिला पुरुष के सम्मान की बात नहीं है, आप जाति का खेल देख लीजिए हमारे देश में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। तो साफ तौर पर बयान जो दिया है तपस पाल ने, साफ तौर पर विरोध जो है चारों तरफ हो रहा है, और ये सवाल जो है अभी भी खड़ा हुआ है कि इस तरीके की बयानबाजी कब तक चलती रहेगी। वक्त तक ब्रेक का।